जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। अब आपने जैसे देखा होगा कि हमने पहले तो जो है बहुत सारी एडवांस वीडियोस बनाई और एडवांस वीडियोस बनाने के बाद अब जो है मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक से ऑप्शन की एक सीरीज लेके आया हूं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि ऑप्शन क्या होता है। अगर आप एकमात्र यही वीडियो देख रहे हैं और अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो एक चीज समझ जाइएगा, इसके बाद आपको ऑप्शन से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं आपका मात्र 15 से 20 मिनट लूंगा, पर इस 20 मिनट में आप जो है इतने शानदार तरीके से ऑप्शन को समझेंगे और एक प्यारे नए तरीके से ऑप्शन को समझेंगे। मैंने क्या है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इधर उधर 10 जगह जाकर के सीखते हैं, पैसा देते हैं और बेवकूफ बनते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप 1 रुपया मत दो, आराम से हमारे चैनल के साथ जुड़ो, फ्री में सीखो, बस यही हमने को ध्यान रखना है। तो आज जो है ऑप्शंस क्या होते हैं बिल्कुल बेसिक से अपन समझने वाले हैं। अब अपन ने क्या करा, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज देखी, फिर नीचे कमेंट्स आए कि सर ऑप्शन क्या होते हैं, टाइम वैल्यू कैसे बिहेव कर रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या ध्यान रखना है, कहां पर एक्सपायरी होगी तो किस चीज का क्या ध्यान रखना है। अब मैंने क्या करा, पे ऑफ ग्राफ बहुत सारे बताए, बड़ी बड़ी एडवांस स्ट्रेटेजीज बताई। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ऐसी हो जो कि बिल्कुल बेसिक से बताते, ताकि आप वो जाकर के उस वाले वीडियो से कनेक्ट करें जिसमें हमने प्रॉपर स्ट्रेटेजीज की सीरीज आपको बताई है। तो इस चीज का ध्यान रख करके हमें वर्किंग करनी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि ऑप्शंस होते क्या है। भाई ऑप्शंस एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि डेरिवेटिव, क्या हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं? तो जी हाँ, कहीं ना कहीं बात वही होने वाली है, तरीका वही होने वाला है, बस यहाँ पर टर्म्स चेंज है। डेरिवेटिव से मतलब ये निकल के आता है कि डिराइव, और डिराइव मतलब किसी के होने से किसी के होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉक है, लेट सपोज XYZ, जिसकी वैल्यू है 200 रुपए, और आज अपन शर्त लगाते हैं क्या कि भाई इसको 205 रुपए पहुंचना है। बोले बहुत बढ़िया, अच्छा पहुंचाएगा? बोले मैं बोलता हूं पहुंचेगा। आपने कहा नहीं पहुंचेगा। मैंने क्या कहा कि ये 205 रुपए पहुंचेगा। आपने क्या बोला? नहीं पहुंचेगा। तो वो जो 205 रुपए पे हम बेट कर रहे हैं, अब 205 रुपए बेट कर रहे हैं मतलब 205 रुपए का कुछ महत्वपूर्ण बात है। 205 रुपए जो है उसकी एक स्पेसिफिक टर्म होनी चाहिए। अब जो 205 रुपए पे हमने शर्त लगाई उसकी एक स्पेसिफिक टर्म होनी चाहिए। भाई किसको कैसे पता चलेगा कि किस रेट पर शर्त लग रही है? तो जिस भाव पे शर्त लगी, मुझे लग रहा है 205 आएगा, आपको क्या लग रहा है? नहीं आएगा। तो जिस भाव की शर्त लगी उसको क्या कहते हैं हम? स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, यानी कि किस भाव पर शर्त हो रही है। अब वो 210 पर हो सकती है तो 210 क्या हो गई? स्ट्राइक प्राइस। 200 पर हो सकती है, क्या हो गई? स्ट्राइक प्राइस। तो 200 के ऊपर रहेगा, 200 के नीचे रहेगा, यहीं पर ही गेम होता है। अब यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि भाई 200 की चीज को आप 205 पर वेट कर रहे हो, 200 की चीज को आप 195 बेट कर रहे हो। जैसे आप 205 का बेट कर पा रहे हो, वैसे आप 195 का भी बेट कर पाओगे। और अगर आप 195 का बेट करोगे, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि आप मध्य की बात कर रहे हो। जब हम 205 की बात कर रहे हैं तब हम तेजी की बात कर रहे हैं। यहां जाकर के गेम फंसता है कि अरे यार तेजी की बात हो रही है, तो तेजी की बात हो रही है तो उसको क्या नाम दे। तो वहां पर टर्म निकल के आता है कि जब हम तेजी की बात करेंगे और बाइंग पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो क्या उसे बोलेंगे? कॉल। अब सुनिएगा ध्यान से, तेजी की बात हो रही है कॉल, मध्य की बात हो रही है पुट। तो मैंने आपको टर्म्स से इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब मैं समझ पा रहा हूं कि बहुत ही बेसिक वीडियो जा रही है, कि इतनी एडवांस सीरीज के बीच में एकदम से बेसिक वीडियो कैसे आ गई। भाई उसकी चिंता आपको नहीं करना है, आपको बस अपनी लर्निंग को बढ़ाना है। अब अगर आपको ये पता है कि कॉल पुट क्या होता है, तो भी मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको ऐसे ऐसे टर्म्स बता दूंगा, यहाँ पर क्या बोलोगे कि यार ये वाली चीज तो मुझे पता ही नहीं थी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो क्या हो गया? कॉल आ गई क्या? तेजी के पर्सपेक्टिव में, और मध्य के पर्सपेक्टिव में क्या आ गई? पुट। अब आगे 200 के स्टॉक की 205 पे शर्त लगाई और तेजी के लिए लगाई तो 205 की कॉल से बात होगी। 200 के स्टॉक के मध्य के लिए शर्त लगाई तो 195 जाने की शर्त लगाई तो क्या होगा? 195 जाना है, 195 का ट्रेड लगाया है तो क्या होगी? पुट से बात हो गई। तो इससे आपको एक चीज समझ जानी है, तेजी के लिए जब भी मैं ट्रेड लगाऊंगा तो कॉल से लगाऊंगा, मध्य के लिए जब भी मैं ट्रेड लगाऊंगा तो पुट से लगाऊंगा। ये हो गई हमारी बेसिक बाइंग साइड से, यानी कि जो मैं सोच रहा था। अब जो शर्त आप लगा रहे हैं, आप क्या लगा रहे हैं कि 205 नहीं आएगा। आप क्या कर रहे हैं? मुझसे कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, आप सेलर हैं। मैं क्या हूं? मैं बायर हूं। मैं बोल रहा हूं 205 आएगा, आप क्या बोल रहे हैं? 205 नहीं आएगा। तो एक लेमैन टर्म्स में, एक सिंपल सीधी सी बात में, कॉल पुट ऑप्शंस ऐसे बिहेव करे जाते हैं। अब आप क्या करेंगे? 205 पर बेचेंगे। अब यहां पर क्या होता है? स्पेसिफिक एक्सपायरी होती है। जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो मंथली एक्सपायरी होती है, जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो वीकली एक्सपायरी होती है। ठीक इस हिसाब से वर्किंग चलती है। अपने पास अभी ट्रेड करने के लिए 5 से 6 इंडेक्स अवेलेबल है, जिनकी एक्सपायरी कंटिन्यूअस बेसिस पर होती है। 4 जो है वो वर्क करते हैं NSE में और 2 जो है वो वर्क करते हैं BSE में। मैं आपको नाम बताता हूं,
निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी वर्क करती है एनएससी में, सेंसेक्स और बैंकेक्स वर्क करता है अपना बीएससी में। इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस की ट्रेडिंग इंडेक्स में होती है और रेगुलर बेसिस पे होती है, वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी भी होती है। अब ये तो हो गई ऑप्शंस की बात, पर यहाँ पर अब क्या इनकी वैल्यू होगी? भाई ये 200 की चीज 205 जाएगी तो मैं आपसे किस भाव पे खरीदूंगा? आप बेच रहे हैं ना, मैंने आपको सेलर बनाया है, मैं क्या हूं? बायर। तो आपसे मैं किस रेट पर खरीदूं? मैं बोलूंगा, आप बोलोगे 10 रुपए में ले दो, मैं बोलूंगा भाई 10 में क्यों, मेरे को तो 1 रुपए में दे दो, मेरे से तो पैसे ही मत लो। तो उस वाले सिनेरियो के लिए क्या होता है, एक मॉडल होता है जिसे कहते हैं हम ब्लैक्स-स्कोल मॉडल। वो हमें ये बताता है कि किस ऑप्शन प्राइसिंग की आईवी के हिसाब से, ग्रीक के हिसाब से क्या वैल्यू निकल करके आनी चाहिए। अब हमें ज्यादा डिटेल में उस मॉडल को पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है, हमें ट्रेड करना है, हमें वहां वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है। तो ट्रेड कैसे करी जाती है, क्या करी जाती है, अपन इसकी बात करेंगे। कौन सा ऑप्शन लेना सही है, कब ज्यादा वोलेटिलिटी हो रही है, कब कम वोलेटिलिटी हो रही है, अपन इसकी बात करेंगे। अब अपन यहां से चलते हैं समझने क्या, कि अगर एक स्ट्राइक प्राइस है, अपन लाइव निफ्टी पर चलेंगे, सिंपल सीधा बिल्कुल निफ्टी पर ही अपन कॉल की और पुट की बात करेंगे, एक बेसिक ऑप्शन चेन को टच करेंगे और वहां से हम ये समझेंगे कि क्या निफ्टी की वैल्यू है, क्या उसकी स्ट्राइक प्राइजेस की वैल्यू है। स्ट्राइक प्राइजेस के डिफरेंस को कौन डिसाइड करता है? भाई आपकी और मेरे हाथ में नहीं है। आप जाकर के निफ्टी पर 21,523 का स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करते, जो पहले से एक्सचेंज ने तय कर दिया है कि इस स्टॉक पर 1-1 रुपए पर डिफरेंस होगा, निफ्टी पर 50-50 रुपए पर डिफरेंस होगा, बैंक निफ्टी पर 100-100 रुपए का डिफरेंस होगा। तो वो पहले से प्री डिसाइडेड है, आपको उन स्ट्राइक्स पे जाके वर्किंग करनी है। करेंसी में जैसे 12.5 पैसे पर अवेलेबल है, तो इस हिसाब से जो है स्ट्राइक प्राइसेस डिसाइड होती है। अब स्ट्राइक प्राइसेस आ जाने के बाद हमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कॉल की एक्चुअल वैल्यू क्या है और मैं इससे कितना ऊपर प्रीमियम दे रहा हूं, किसको? जो मुझे बेच रहा है, यानी कि आप मुझे बेच रहे हैं ना। तो अपन आपकी और मेरे नजरिए से दोनों साइड से ऑप्शंस को समझ रहे हैं। जितने लोगों को भी ये डाउट रहता है कि कॉल बाय करेंगे मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, पुट बाय करेंगे मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, उसके लिए भी मैं एक सिंपल सीधा सा फॉर्मूला दूंगा आपको कि कैसे हम एक चीज को याद रख के धीरे धीरे करके सारी चीज को बना सकते हैं और धीरे से उसे याद करके समझ सकते हैं कि क्या होगा। और एक बार जब हम समझ लेंगे तो फिर वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, फिर वो बहुत कठिन चीज नहीं है। अब ये जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप इसको नॉर्मल जाकर के मार्केट में देखेंगे कि क्या कीमत पे अवेलेबल है, तो ये कोर्स आपको कम से कम 15 से 20 हजार रुपए में लगभग चिपकाएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ फ्री में मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू करना, कॉपी पेन लेके प्रॉपर तरीके से बैठ के पढ़ाई करना आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिनको भी टाइम वैल्यू का और इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, अब अपन वो समझने चलते हैं। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, मैंने आपके सामने जो है पहले से कुछ प्राइजेस लिख दिए, मार्केट का रेट लिख दिया है। मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या लिख दिया है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भाई निफ्टी का रेट चल रहा है 21,370। अगर निफ्टी का रेट 21,370 है तो 400 की कॉल क्या होनी चाहिए? 0। अब मैं ये कैसे बोल पा रहा हूँ? एकदम मैंने कैसे बोल दिया कि 400 की कॉल 0 होनी चाहिए? भाई रेट तो 190 निकल के आ रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 400 की कॉल 0 होगी? सुनना, अगले हफ्ते के गुरुवार तक, मतलब अगर 1 फरवरी को एक्सपायरी है तो 1 फरवरी वाले दिन ये ऑप्शन 0 होना चाहिए 3:30 बजे। अगर मार्केट 400 से नीचे, इसका मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस के मार्केट नीचे होगा कॉल ऑप्शन में, वहां पर फिर से सुनिएगा, जिस स्ट्राइक प्राइस के मार्केट नीचे होगा कॉल ऑप्शन में, उसके ऊपर की सारी कॉल गुरुवार वाले दिन 0। पर उसके पहले अगर वो कुछ वैल्यू रख रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? टाइम वैल्यू। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी टाइम वैल्यू है। अब इससे ये पता चल जाता है कि टाइम वैल्यू कैसे निकलेगी, क्या निकलेगी। तो इसका एक सिंपल सीधा सा रूल आपको ध्यान रखना है। कॉल साइड का याद कर लो, पुट का अपने आप याद हो जाएगा। मेरे पीछे रिपीट करना, कॉल में मार्केट जिस रेट के ऊपर, वो सारी की कुछ वैल्यू, और मार्केट जिस रेट के नीचे उसके ऊपर की सब वैल्यू 0। कॉल में मार्केट जिस रेट के ऊपर उन कॉलों की वैल्यू और मार्केट के ऊपर जितनी स्ट्राइक प्राइस सबकी वैल्यू 0। इस हिसाब से कॉल की वर्किंग होती है। मतलब टाइम वैल्यू जो है यहाँ पर जितनी दिख रही है टाइम वैल्यू, यहाँ पर जितनी दिख रही है टाइम वैल्यू, 141 रुपए 21,500 की कॉल ऑप्शन टाइम वैल्यू। ठीक इसका अपोजिट जब हम पुट साइड में आते हैं, मार्केट के नीचे जितनी स्ट्राइक प्राइस सबकी वैल्यू 0, मार्केट के ऊपर की कुछ वैल्यू। अब कुछ वैल्यू कैसे निकलेगी उसका एग्जांपल आप इससे समझ पाओगे। पर अभी हाल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि मार्केट के नीचे जितनी स्ट्राइक प्राइस सबकी वैल्यू 0। अब मैं नीचे क्यों बोल रहा हूँ, ये नीचे और ऊपर से क्या मतलब है? तो जब आप ऑप्शन चेन में आते हो ना, तो ऑप्शन चेन में क्या होता है, इस वाली साइड होती है हमारी कॉल, इस वाली साइड होती है हमारी पुट। अगर मार्केट 21,400 के बाद 21,500 की तरफ बढ़ता है, इसका मतलब मार्केट क्या कर रहा है? तेजी कर रहा है। तो वो पुट ऑप्शन को खा रहा है, मतलब वो पुट ऑप्शन की वैल्यू को 0 की तरफ करने बढ़ रहा है और कॉल ऑप्शन की कुछ वैल्यू बढ़ाने जा रहा है। ठीक इसका उल्टा जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है,
तो पुट ऑप्शन, ऊपर वाली पुट ऑप्शन जो है जो नीचे की तरफ बढ़ता है, तो जो नीचे की पुट ऑप्शन होती है वो क्या होता है, आईटीएम बनती है। तो नीचे की पुट ऑप्शंस जो है वो अगर आईटीएम बन रही है, अब आईटीएम क्या है, आईटीएम मतलब इन द मनी के ऑप्शंस, तो वो क्या कर रही है, कॉल को जीरो की तरफ बढ़ा रही है और पुट ऑप्शंस की वैल्यू को गेन कर रही है। मार्केट ऊपर चलेगा, कॉल की वैल्यू गेन होगी, मार्केट नीचे जाएगा, पुट की वैल्यू गेन होगी, ये मैं आपको बता चुका हूं। इस हिसाब से इनकी स्ट्राइक्स की वैल्यू का ध्यान रखना है। अब अपन एक सिंपल सीधा सा बेसिक कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि अगर मार्केट जहां है वहीं पर ही 1 तारीख को एक्सपायरी करेगा तो इस पुट ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी। अब ये थोड़ा सा बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट बन जाता है जितने भी लोगों ने एकदम बिगिनर है उनके लिए, पर मैं बताऊं ये बहुत ही छोटी मोटी बात है। कैसे कैलकुलेट करना है भाई, 21,370 और 21,400 में आप सब्ट्रैक्शन ले लो, कितना आ गया 30, तो 30 रुपए इसकी वैल्यू होने वाली है इस पुट ऑप्शन की। यहां पर सब्ट्रैक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 30। ऑप्शन की वैल्यू माइनस नहीं जा सकती, इसलिए क्या हो जाएगी, जीरो। यहां पर ऑप्शन की वैल्यू जीरो जा रही है क्या, नहीं। पी में क्या फॉर्मूला है, पी का फॉर्मूला ध्यान रखना, स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस से आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं आपको फॉर्मूला लेके बताता हूं। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया मतलब आप समझ लेना कि आप आराम से इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू बहुत इजीली निकाल लोगे पी के लिए, ठीक है। क्या, स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस। अब इसमें एक नियम है, अगर वैल्यू लेस देन जीरो, इसका मतलब टाइम वैल्यू क्या हो गई, इक्वल टू जीरो। जिससे कि फॉर एग्जांपल अपन यहां पर चलते हैं और देखते हैं स्ट्राइक प्राइस क्या है, 21,400 माइनस 21,370 कितना आ गया, 30। तो 30 आ गया मतलब इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू होने वाली है 30 रुपए। तो अब 170 माइनस हम 30 करेंगे तो कितना आएगा, 140। तो इस वाले में क्या है, दो वैल्यू है, एक है हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू और एक है हमारे पास टाइम वैल्यू। तो जो 30 रुपए है वो है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू और बाकी की बची जो 140 आ रही है वो हमारी क्या है, टाइम वैल्यू। अब दूसरा देखिएगा, 21,350 माइनस 21,370, फॉर्मूला लगाते हैं भाई। बताओ 21,350 पे टाइम वैल्यू है कि इंट्रिंसिक वैल्यू, फॉर्मूला क्या है, पी के लिए स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस। माइनस करा 21,350 माइनस 21,370 माइनस 20, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो हमको आती है। अगर हम ये माइनस करेंगे वैल्यू क्या आएगी, अगर हम 21,350 में से 21,370 को माइनस करेंगे क्या वैल्यू आएगी, हमारी वैल्यू आएगी -20। और अगर वैल्यू -20 आ गई इसका मतलब क्या है, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो। मतलब यहां पर हमारे पास सिंपल सीधी सी बात आ गई, ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या वैल्यू है, ये हमारी पूरी वैल्यू है टाइम वैल्यू। ये जो हमारी पूरी वैल्यू होने वाली है वो टाइम वैल्यू होने वाली है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 140 रुपए की टाइम वैल्यू थी और 30 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू थी। तो पुट का फॉर्मूला ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके बाद बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। इसका ठीक विपरीत जब हम कॉल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अब अपन लिखते हैं कॉल का फॉर्मूला, कि कॉल का क्या फॉर्मूला है। तो सी के लिए देखो, सी के लिए करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब जितने भी लोगों ने प्रॉफिट लॉस में चले गए, बताता हूं सेलिंग प्राइस नहीं है, स्ट्राइक प्राइस की बात हो रही है। हम प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ रहे, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं स्टॉक्स के प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू, स्टॉक्स के ऑप्शन के प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू निकालने के लिए, ताकि हम ये समझ पाए कि हमें ऑप्शन कौन सा लेना सही है और कौन सा लेना सही नहीं है। तो यहां पर अपन चलते हैं, क्या वैल्यू थी 21,370 माइनस 21,400, क्या वैल्यू निकल के आई, वैल्यू निकल के आई -30। और जहां -30 आई वहां पे क्या हो गया, जीरो। मतलब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो ये जो है हमें क्या निकाल के देती है, ये जो अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया है ये हमें क्या सिखाता है, ये हमें देता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये हमें ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू देता है कि ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। मेरे पीछे रिपीट करना और कॉपी पेन पे नोट कर लेना बिल्कुल अच्छे से, क्या कि टाइम वैल्यू ऑफ पीई अगर मुझे निकालनी है तो मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस, वैल्यू जीरो से छोटी आ गई मतलब जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जितनी भी चल रही टाइम वैल्यू है। अब आप ध्यान से देखना, जितने भी ओटीएम ऑप्शंस होंगे मतलब करंट मार्केट प्राइस के बाहर के जो ऑप्शन होंगे जिनमें वैल्यू जीरो से छोटी आएगी वो सब ओटीएम ऑप्शन कहलाते हैं, और जिनमें भी वैल्यू जीरो से बड़ी आती है वो सब आईटीएम ऑप्शंस कहलाते हैं, और जिसमें वैल्यू जीरो के बराबर या जीरो के आसपास आती है वो हमारा एटीएम ऑप्शन होता है। इस हिसाब से जो है ऑप्शन की वर्किंग
करी जाती है। अगर वीडियो की लेंथ आपको लंबी लग रही है तो मैं आपको फिर से बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करके छोड़ दो, जब फ्री टाइम है तब देखना, पर ये आपको बहुत अच्छे कैलकुलेशंस बना के देगा। मैंने आपको एक बहुत की कॉन्सेप्ट समझाया है। ऐसे फॉर्मूले के साथ आप यूट्यूब पे 10 वीडियो देख लेना, किसी ने भी नहीं बताया होगा कि टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू किस हिसाब से निकाली जाती है। सिर्फ आदमी बता देता है कि प्लस माइनस कर लो ऐसे। मैंने आपको प्रॉपर पुट ऑप्शन के साथ बताया है कि जब हम पुट ऑप्शन का निकालते हैं तो क्या ध्यान रखने की जरूरत है। जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू। और एक बार जब इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हम टाइम वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे? अब यहाँ पर जैसे हमको पुट ऑप्शन में कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आई थी, कैसे 30 रुपए की हमारी जो है वो निकल के आई इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जो ऑप्शन की प्राइस चल रही है उसमें से आप ये माइनस कर दो, आपको टाइम वैल्यू मिल जाएगी। इस हिसाब से हमने एक फॉर्मूला बना करके वर्किंग करी है। तो आई होप आपको ये ऑप्शन की बेसिक वीडियो पसंद आई होगी। ये जो है ऑप्शन की अभी हमने पहली वीडियो के बारे में बात करा है। इसके बाद हम डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, ऑप्शन के बिहेवियर और सारी की स्ट्रेटेजीज आप जाके वीडियो देख सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो की सारी स्ट्रेटेजीज की वीडियो बनी हुई है। तो अगर आप थोड़ा सा बेसिक ऑफ ऑप्शन की अंडरस्टैंडिंग कर पाए तो जाके डेबिट स्प्रेड्स को समझो, क्रेडिट स्प्रेड्स को समझो, कैसे ऑप्शंस के प्रीमियम डिसाइड होते हैं, क्या हमारा पे ऑफ ग्राफ होता है। तो उस हिसाब से आपको जो है मैंने क्या करा है, मैं थोड़ा सा उल्टा लेके चलता हूँ। मतलब मेरा सोचने का नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बोलता हूँ पहले कठिन पढ़ लो, आसान अपने आप आ जाएगा। आसान से कठिन जाएंगे ना, कभी नहीं सीख पाएंगे। कठिन से चलो, आसान बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस हिसाब से मैं वर्किंग करता हूँ। और जब हम बिल्कुल आसान वाली चीज पर पहुंचते हैं ना तो कठिन वाला भी हमको फिर और आसान लगने लग जाता है। तो इस हिसाब से जो है मेरी लर्निंग चलती है। थोड़ी सी लर्निंग आपको उल्टी लगेगी पर तरीका सीखने समझने का यही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। इस हिसाब के और शानदार लर्निंग कंटेंट के लिए आप हमें बिल्कुल प्यारे तरीके से फॉलो करें। 0 से लगा के 100% तक फ्री ऑफ कॉस्ट 50,000 की चीज आपको सीखने में मिलेगी। तो यही चीज का ध्यान रखते हुए आपको हमें फॉलो कर लेना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।